चलिए आज हम 4.4 NCERT जो क्लास 10th का मैथ है, क्लास 10th का तो NCERT मैथ 4.4 का क्वेश्चन आंसर को बनाएंगे इस वीडियो में। और इससे पहले 4.3, 4.2, 4.1 या फिर 3 दशमलव बोलो या फिर 2 दशमलव फिर 1 दशमलव सभी का वीडियो मैंने डाल दिया है, आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम 4.4 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि इन मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है इस प्रकार से, पहले उसको प्रकृति चेक करना है। प्रकृति का मतलब वही होता है, प्रकृति चेक करना है मतलब देख लीजिए, यही चेक करना है कि दो भिन्न वास्तविक मूल हैं यदि हाँ, तो इस प्रकार से कंडीशन होता है 0 से बड़ा हो रहा है, बराबर हो रहा है कि छोटा हो रहा है, इसी को चेक करना है, वही उसका प्रकृति होता है। ठीक है, तो उसको पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, अस्तित्व हो तो उन्हें हल करेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, यही क्वेश्चन है। तो जहाँ पर हम लोग को मिलता है क्या, a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5, यही मिलता है। अब हम इसको मूलों के प्रकृति को चेक करेंगे। ठीक है, और हम लोग की प्रकृति चेक करेंगे, मतलब इसका वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है कि बराबर होता है। ठीक है, तो जहाँ पर चूँकि हम जानते हैं d बराबर होता है -b चलिए मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया है, जहाँ पर हमको a बराबर मिलेगा 2, b बराबर मिलेगा -3, c बराबर मिलेगा 5। अब हम इसको चेक करेंगे, मूलों की प्रकृति चेक करेंगे। ठीक है, क्या मूलों की प्रकृति, मतलब d, जिसको विविक्त कर बोला जाता है, विविक्त कर। ठीक है, विविक्त कर बराबर क्या होता है, यह होता है b² माइनस 4ac, यही होता है। पता है आप लोग को भी ये b² माइनस 4ac। और कभी भी मान को किसी का वैल्यू पुट करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट को खाली किया जाता है, उसके बाद वैल्यू को देख करके पुट किया जाता है, नहीं तो फिर गलती होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। b² b मतलब होता है -3, 4 a मतलब होता है 2 और c मतलब यहाँ पर है 5। अब इसको हल करते हैं तो 3 3 9 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये -4 5 20 दूना 40। तो इस प्रकार से मेरा आया क्या, माइनस का 10 में से 9 घटाएंगे 1 और ये 3 13। तो d बराबर देखें यहाँ पर क्या आया, चूँकि d क्या हो गया, छोटा हो गया, किससे, d क्या हो गया, d छोटा हो गया किससे, 0 से। अतः इसका हम लोग बोल सकते हैं कि यह क्या है, यह वास्तविक मूल नहीं है। क्या है, यह वास्तविक मूल नहीं है। अतः यह वास्तविक मूल नहीं है। चलिए बी नंबर के क्वेश्चन को मैंने ले लिया हूँ, और जहाँ पर हमको a बराबर मिल रहा है 3, b बराबर मिल रहा है -4√3 और c बराबर मिल रहा है ये 4। ठीक है, अब हमें वही मूलों की प्रकृति चेक करेंगे। मूलों की प्रकृति बराबर मूलों की प्रकृति क्या आएगा, देखते हैं। मूलों की प्रकृति को चेक किया जाता है हमेशा विविध कर से। ठीक है, किससे, विविध कर से, क्योंकि ये d बराबर होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4 a का घर c का घर। अब b मतलब है -4√3, a का मतलब है 3, c का मतलब है 4। अब इसको हल करेंगे, क्या निकलता है देखते हैं। 4 चौके 16, 16 16 48, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस 4 चौके 16, 16 ये भी 48। मतलब मूलों की प्रकृति क्या निकला, डी हम लोग का देखो 0 निकल गया। तो इस प्रकार से जो मूलों की प्रकृति है, मूलों की प्रकृति
कैसे होगी, इसका 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, ठीक है, इसका 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। मतलब जो भी इसका हल निकलेगा ना, हल जो भी निकलेगा 5x बराबर 5 निकलेगा तो और एक x बराबर भी 5 ही होगा, दोनों बराबर सेम रहेगा, ठीक है। तो अब निकलता है यह, मतलब यह संभव है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर d बराबर 0 निकला और हम इसीलिए क्या बराबर वास्तविक मूल होंगे 2 ठो, तो वो 2 ठो बराबर वास्तविक मूल क्या होंगे उसको हल करते हैं। चलिए, क्योंकि यह संभव तो है ना, मूलों का अस्तित्व है, चलिए वास्तविक मूल होंगे मतलब, तो इसको चेक करते हैं। चलिए इसका हल निकालते हैं पहले तो। चलिए द्विघात सूत्र से इसका हल निकालते हैं, क्योंकि यह अस्तित्व है ना। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कहीं मैं लिख नहीं रहा हूँ कि वो अस्तित्व है अस्तित्व नहीं है। अगर डी जो निकलता है यह इतना लास्ट होने जा रहा है, आप समझ जाएंगे। अगर यह बराबर होता है तो भी वास्तविक होता है, मतलब अस्तित्व होता है। यदि डी बड़ा हो गया 0 से तो भी अस्तित्व होता है, लेकिन अगर डी छोटा हो जाता है 0 से तो वह जो है अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। तो मैं यह बराबर हुआ है मतलब वास्तविक है, अस्तित्व है, इसलिए बना रहा हूँ इसको, ठीक है। तो द्विघात सूत्र से x क्या होता है, यह होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी मतलब क्या होता है b² - 4ac बट्टा 2a बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी। कितना हम निकालें अभी, डी निकाले हैं, अब 0 है वास्तविक है बराबर, फिर भी हम देख रहे हैं उधर, तो डी 0 निकला है, इधर ये 2 हो गया और a का मान कितना है, पहले तो -b मतलब है कितना -4√3 और a है 4, a 4 है नहीं, a है 3, ये 3 है। अब इसको हल करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाए 4√3, 0 ख़त्म हो गया और ये 2 तिया 6, तो x बराबर क्या निकलता है, देखिए x बराबर 2 4 2 तिया 6 मतलब 2√3 बट्टा 3, और एक बार x बराबर निकलता है वही वाला ही 2√3 बट्टा 3, क्योंकि इसका दोनों बराबर हल निकलेगा, क्योंकि यह क्या d जो है क्या है बराबर निकला है, इसलिए दोनों हल इसका क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। चलिए अभी सी नंबर को बनाते हैं, ठीक है। अगर आप बुक में आंसर देखिएगा, बुक में आंसर तो बुक में तो ऐसा आंसर नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका परिमेयकरण किया गया है बुक में। अगर परिमेयकरण करना चाहते हैं तो परिमेयकरण कर सकते हैं, अंश का जैसे हर का परिमेय किया जाता है वैसे कर सकते हैं, अंश का परिमेयकरण कर दिया है। अंश का परिमेयकरण कैसे कहते हैं, 2√3/3 है ना, इसमें जो अंश है ऊपर बट्टे के ऊपर वाला उसको दोनों के साथ गुना किया है, तो 2√3/2√3 इस प्रकार से। और इस प्रकार से क्या हो गया, 2 दूनी 4 हो जाती है 12 और 3 दूनी 6√3, 6 दूना 12, इस प्रकार से 2√3 आया है। इसको आंसर में दिखाया गया है, तो सी नंबर का क्वेश्चन को ले लिया हूँ। और यहाँ पर मेरा ए है 2 देख रहे हैं, बी है -6 और सी है मेरा 3। वही मूलों की प्रकृति चेक करेंगे, उसके बाद मूलों की प्रकृति को चेक किया जाता है डी से विविक्त कर से, चूँकि डी बराबर होता है b² - 4ac से, यही होता है। घर खाली करेंगे b² - 4ac का, तो अब ये b मतलब है -6, a का घर है मतलब 2, c का घर है मतलब 3, ठीक है। अब 6 6 36 और माइनस माइनस प्लस, ये -4 दूना 8, 8 16 8 तिया 24 और इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 26 से 2 और ये 1, डी बराबर 12 निकला। चूँकि देखो, चूँकि डी जो है क्या हो गया 0 से बड़ा हो गया, तो मूलों की, इसका मतलब क्या है, यह संभव है, अस्तित्व है, या फिर मूलों की इसको प्रकृति का देखा जाए तो यह होगा 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। इसका जो मूल 2 ठो होगा वो भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे, ठीक है। तो मूलों के अस्तित्व है, यहाँ पर लिख सकते हैं अस्तित्व है,
ठीक है, अस्तित्व है तो चलिए बनाते हैं इसको। अस्तित्व रहने से इसका मूल निकालेंगे, और चूँकि 0 से बड़ा आया है तो दो ठो अलग अलग इसका मूल निकलेंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको तब। चूँकि द्विघात सूत्र से यही विधि आप किसी से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो द्विघात सूत्र से ही बना रहे हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है इसको। तो x बराबर क्या होगा देख लीजिए, x बराबर होता है -b, अरे पहले लिख लेते हैं, -b और प्लस माइनस √d/2a यही होता है। तो बैठाते हैं अब -b का घर प्लस माइनस √d का घर बट्टा 2a। b कितना है, b है -6, d कितना आया, d आया है 12, और a कितना आया, a है मेरा 2। अब इसको हल करते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस √12 का कितना होता है, 2 दूनी 4 तिया 12, यानी 2 दूना 4, 2 दूनी 4 तिया 12 मतलब 2√3 यही होगा, और बट्टा 2 दूनी 4। अब यहाँ पर से x का मान 2 निकल जाएगा, x का होगा क्या 6 प्लस 2√3/4 एक बार होगा, और एक बार होगा x बराबर 6 माइनस 2√3/4 होगा। यहाँ से अगर हम x बराबर देखें तो क्या है, दोनों का घर से 2 कॉमन आएगा। ठीक है, दोनों का घर से कॉमन आएगा तो 2 तिया 6 और ये √3/4, यहाँ से 2 का 2, 2 दूनी 4। यहाँ से भी वैसे ही करेंगे तो 2 कॉमन आएगा, यहाँ पर 3 माइनस √3/4 मतलब 2 का 2, 2 दूना 4। इस प्रकार से हमारे को मिल गया क्या हल देख लीजिए, यहाँ पर x बराबर मिला एक ठो 3 प्लस √3/4 यही मिला एक ठो, और एक ठो मिला x बराबर 3 माइनस √3 अरे 2 नहीं 2 ये मिला ना। तो इसका 2 भिन्न भिन्न हल निकला, क्योंकि यह d जो है 0 से बड़ा था, इसीलिए बराबर रहता तो दोनों सेम मिलता है। ठीक है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, बराबर अगर 0 से रहता है d तो 2 ठो मूल जो निकलेगा ना x का वो बराबर रहेंगे, और अगर बड़ा हो गया 0 से तो दोनों अलग अलग होंगे, और अगर छोटा हो गया तो इसका कोई होबे नहीं करेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब दूसरा क्वेश्चन में। अब 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल है। 2 बराबर मूल है, ये 2 बराबर मूल है कहने का मतलब यहाँ पर हमको देख के पता चल गया कि जो d है वो d यहाँ पर दिया हुआ है क्या 0 है, d 0 के बराबर है, तब ना 2 ठो इसका बराबर मूल होंगे। तो उसी के हिसाब से हमको k का मान ज्ञात करना है। जो द्विघात समीकरण हमको दिया हुआ है पहला में, ये 2 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 ये दिया हुआ है, और कंडीशन दिया हुआ है कि ये जो द्विघात समीकरण है इसके 2 बराबर हल हैं, 2 बराबर हल हैं। अर्थात यहाँ पर हमको मिल गया है, चूँकि a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3 तथा अच्छी इधर लिखते हैं, तथा d बराबर 0। ये कहाँ से मिल गया, तो फ्रॉम क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन से हमको मिल गया, ये मिला है। ठीक है, अब इसके 2 बराबर हल हम निकाल देंगे। k का मान चूँकि d बराबर 0 है तो d बराबर होता है क्या है, चूँकि d बराबर होता है b² माइनस 4ac बराबर 0 दिया हुआ है। d की जगह पर ही हम लोग इसको बैठाए हैं, बराबर 0 के बाद 0, तो b का घर खाली करेंगे, 4ac बराबर 0, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो b का मतलब है k, a का मतलब है 2, a का मतलब है 2 और c का मतलब है 3। तो क्या हो गया, ये इसको हल करेंगे तो हो गया ये k² माइनस 2 चौके 8, 8 तिया 24 बराबर 0, यानी कि k² बराबर हो जाएगा मेरा -24 हो जाएगा प्लस 24 हो जाएगा, अर्थात k बराबर हो जाएगा, k बराबर उस स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में हो जाएगा 24। अच्छा, प्लस माइनस में हो जाता है ये
तो ये 24 का वर्गमूल कितना होता है 24। अरे करके देखें 24 का क्या होता है 12 6 3 मतलब 2√6 प्लस माइनस में के का मान निकल रहा है हम लोग का 2√6। ठीक है। अब 2 का बी नंबर, ये ए नंबर था, ये था ए नंबर। अब बी नंबर को बनाते हैं। चलिए बी नंबर क्या कह रहा है, ये समीकरण द्विघात समीकरण दिया हुआ है कि x इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, ये दिया हुआ है। ये तो समीकरण कर पाए नहीं, चलो इसको सुधारते हैं। तो ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। ये यहाँ पर हमको a बराबर मिल गया k, b बराबर मिल गया 2k और c बराबर मिल गया 6। ठीक है, चूँकि क्वेश्चन में बोला है d बराबर 0, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी मतलब है 2k, ए मतलब है k और c मतलब है 6। इसको इधर हल करते हैं। चलिए 2k स्क्वायर में दो दूना 4k स्क्वायर माइनस 6 चौके 24 के बराबर 0। यहाँ से 4 के कॉमन आ जाएगा तो बचेगा k माइनस 6 बराबर 0। मतलब 4 के बराबर भी 0 होगा और k माइनस 6 बराबर भी 0 होगा। इसका मतलब तो यहाँ से अगर हम लोग k का मान देखेंगे तो 0/4 मतलब k बराबर 0 निकला। ठीक है, और यहाँ से अगर k का मान को देखेंगे तो माइनस 6 है, उधर जा कर के प्लस का 6 हो जाएगा। इस हिसाब से मेरा जो आंसर होगा k बराबर वो ये होगा प्लस का 6। ठीक है, चलिए और हम लोग यहाँ पर k का मान ज्ञात किए हैं। ठीक है, इसका मूल के से कोई लेना देना नहीं है, नहीं तो आप ये समझेंगे कि इसका बराबर होने के बावजूद, मतलब जब क्वेश्चन में कह दिया है कि यह बराबर मूल होंगे, 2 बराबर मूल होंगे, d बराबर 0 है, इसका मतलब k का मान भी बराबर आएगा, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बराबर एक कंडीशन दिया हुआ है, ये k का मान ज्ञात किए हैं, थोड़ी हल निकाले हैं, हल तो नहीं है ये। ठीक है, चलिए अब तीसरे नंबर के क्वेश्चन में मिलते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी हो। लंबाई जो है उस चौड़ाई से 2 गुना का हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। तो अगर संभव है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। तो क्यों संभव नहीं होगा, देखते हैं चेक करके। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, का सोल्यूशन है। चूँकि कंडीशन कह रहा है कि जो आयताकार भाग है उसकी जो लंबाई है आयताकार का ही है ना, लंबाई चौड़ाई दिया है मतलब आयताकार का ही होगा। आयताकार बाग या बगीचा या बगिया सब एक ही होता है, तो बगिया लिखा है तो बगिया ही लिखते हैं। आयताकार बगिए की माना, क्योंकि दिया हो तो नहीं है भाई, माना आयताकार बगिए की चौड़ाई x मीटर मानते हैं। ठीक है, और नहीं आयताकार बगिए की लंबाई वो क्या हो जाएगा 2x प्रश्न से, क्योंकि बोला है कि जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुना होगा, नहीं बोला है। अब प्रश्न से फिर से दिया हुआ है, देखिए कि आयत का क्षेत्रफल, बगिया की क्षेत्रफल बगिया का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है 800 वर्ग मीटर, और बगिया का क्षेत्रफल होता है क्या है, यह होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ये सबको पता होता है, बराबर 800 ये दिया है। लंबाई का मान अभी हम निकालें, लंबाई कितना निकालें, लंबाई निकालें x, तो लंबाई के घर में रखेंगे x, गुना है तो गुना, चौड़ाई निकालें, अरे लंबाई है 2x और चौड़ाई है x,
बराबर ये 800। अब इसको आराम से हल कर देंगे तो ये क्या हो जाए 2x² बराबर 800। यहाँ पर डायरेक्ट इसका हल निकल रहा है तो कौन सा विधि, गुणनखंड विधि या फिर द्विघात सूत्र से या फिर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्या निकालेंगे, डायरेक्ट भी तो इसका आंसर निकल रहा है हम लोग का। यहाँ से x² बराबर 800/2 मतलब ये 400, तो x² बराबर 400 और x बराबर √400 मतलब x बराबर निकलेगा मेरा 20। 400 का वर्गमूल 20 होता है। तो x क्या है, x है चौड़ाई, मतलब x चौड़ाई है, इसका मतलब यह 20 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है और लंबाई 2 गुना x का वैल्यू कितना निकला 20 मतलब ये 40 मीटर है। तो ये 20 मीटर और ये 40 मीटर, तो इसका आंसर देखा जाए तो इसकी लंबाई जो निकल गया वो है 40 मीटर का है और इसके जो चौड़ाई है वो कितना 20 मीटर का है। ये आंसर है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 साल है। दो बच्चे हैं, दोनों दोस्त हैं और दोनों का आयु का योग 20 है, एक जन का नहीं दिया हुआ है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल इतना था। 4 वर्ष पहले क्या था आयु, उनका गुणनफल इतना था बोल रहे। क्या स्थिति संभव है, यदि है तो उसके वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो स्थिति पहले देख लेते हैं संभव है कि नहीं है तो उसका दोनों का आयु ज्ञात कर देंगे। तो यहाँ पर बोला गया है दोनों बच्चे का आयु, दोनों का बच्चे का जो दोनों मित्र हैं उनके आयु का योग 20 है। 4 वर्ष पहले उनके आयु, चलो पहले तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि माना दोनों मित्रों में पहले मित्र का, दो मित्र हैं तो यहाँ पर दोनों मित्र में पहले मित्र की आयु मान लेते हैं हम। पहले मित्र की आयु जो है आयु x वर्ष मान लेते हैं। इसी हिसाब से जो दूसरा मित्र है कि आयु वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा दोनों का यदि 20 है और ये अकेले x है तो 20 में से हम x को घटा देंगे, वही वर्ष तो हो जाएगा उसका दूसरा मित्र का। ये दोनों मित्र हो गया। अब बोलना है क्या कि 4 वर्ष पहले, ये तो उसका वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु कि ये वर्तमान आयु है, इसका वर्तमान आयु है, ठीक है, ये भी इसका वर्तमान आयु है। तो 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले इस पहला मित्र का मित्र की आयु कितना होगा, 4 वर्ष पहले पीछे जा रहा मतलब घटाना होगा, मतलब x - 4 यही वर्ष रहा है। और दूसरा मित्र का की आयु कितना होगा, इसमें भी वही करना होगा, 20 - x में हम 4 वर्ष पीछे चला जाएंगे वर्ष, मतलब ये हो जाएगा 16 - x वर्ष, यही होगा। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पहले जो उनकी आयु था ना, उनका गुणनफल है कितना 48, उनका गुणनफल 48 था। तो इन दोनों का गुणनफल प्रश्न में कह रहा है कि 4 वर्ष पहले जो उसका आयु था उनको अगर गुणा करेंगे, मतलब x - 4 को और 16 - x को गुणा करेंगे तो वो हुआ था उस समय 48 बोल रहे हैं, ठीक है। तो बनाते हैं इसको, देखिए तो ये हो गया मेरा, गुणा करेंगे तो क्या 16x - x² माइनस 16 चौके 64 प्लस 4x बराबर ये 48, यही होगा। अब इसको इधर से हो जाएगा तो ये x² माइनस का हो जाएगा, प्लस में 16 और प्लस में 4 मतलब प्लस में 20x माइनस का 64, जिसको भी इधर लाएंगे तो माइनस का 48 बराबर 0। यहाँ से देखें तो इसको ये होता है -x² प्लस 20x माइनस 8 और 6 14, 8 और 4 12 का 2 हाथ में 1
6 4 2 से 11 बराबर 0। इस प्रकार से हमको एक द्विघात समीकरण मिल गया। क्या मिल गया? द्विघात समीकरण मिल गया, जहाँ पर हमको a बराबर मिल गया -1 x स्क्वायर के बारे में कुछ नहीं था 1, b बराबर मिल गया 20 और c बराबर मिल गया -112, यही मिल गया। अब इसको d चेक कर लेते हैं, मतलब संभव है कि नहीं है, मतलब बन सकता है कि नहीं, इसका हल है कि नहीं है, वास्तव में इसकी उम्र आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो चूँकि d चेक कर लेते हैं पहले हम। d बराबर होता है b² - 4ac बराबर ये b² - 4ac। b मतलब क्या है? ये 20, 4 a मतलब है a है -1 और c है -112। तो 20 हो गया 400, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 का 4 और ये 4 दूनी 8, 4 का 4, 4 दूनी 8। तो ये देखिए माइनस में आ रहा है 8, ये 48, मतलब d माइनस में आ रहा है। तो d माइनस में आया मतलब d जो है वो क्या हो गया? छोटा हो गया। d छोटा हो गया 0 से, और जहाँ d छोटा हो गया 0 से तो इसका वास्तविक मूल नहीं है भाई। इसका वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, मतलब इसको बनाया नहीं जा सकता। कब पूछा था वो? संभव है कि नहीं ना? हाँ, तो यह संभव नहीं है, संभव नहीं है, हल ही नहीं है तो वास्तविक तो क्या इसको हल संभव होगा। ठीक है, चलिए अब 5 नंबर का क्वेश्चन में मिलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर कि एक पार्क को बनाना संभव है? एक कोई पार्क दिया हुआ, उसका परिमाप भी दिया हुआ है और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, और ऐसा पार्क बनाना संभव है कि नहीं ये पूछ रहे हैं। यदि संभव है तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। सब में संभव ही पूछ रहा है इसमें। चलिए चेक करते हैं। चूँकि पार्क की क्या पार्क है? आयत की वर्ग लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई चौड़ाई मतलब आयत ही होगा। पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 80 मीटर स्क्वायर, नहीं 400 ना, क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, और आयताकार पार्क का परिमाप ये दिया हुआ है 80 मीटर। ये दोनों हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है। अब बनाना संभव है कि नहीं? हमको तो लंबाई भी नहीं पता, चौड़ाई भी नहीं पता, तो कैसे याद कर सकते हैं कि बनाना संभव है कि नहीं है? लेकिन हम लोग को आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो पार्क है उसका क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, और चूँकि हम लोग जानते हैं क्या आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं चूँकि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो बनाते समय मीटर स्क्वायर को नहीं लिखते हैं। तो आयत के पार्क का क्षेत्रफल होता है क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई, ये दिया हुआ है 400 मीटर। यहाँ से अगर हम एक ठो को अलग कर लेते हैं, मतलब किसी को भी चौड़ाई को ही अलग करते हैं। चलिए, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? ये 400 गुना में है तो बट्टा का नीचे आ जाएगा लंबाई, आगे कि नहीं? इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। चौड़ाई हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं। चलिए, इस प्रकार से यहाँ से हम जो पहला हम लोग को दिया गया था आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 400 मीटर, इसको फॉर्मूला को बैठाए और इसको चौड़ाई निकाल लिए। अब हम लोग का तीसरा क्या दिया हुआ? ये परिमाप दिया हुआ आयताकार पार्क का परिमाप, चूँकि आयताकार पार्क का परिमाप ये दिया हुआ है 80 मीटर। आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही होता है। अब यहाँ पर चौड़ाई का मान हम लोग को तो निकालनी है, मतलब 2 ×
लंबाई को तो हम लोग लंबाई ही लिखेंगे, लेकिन चौड़ाई की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, ये 400 बट्टा लंबाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बराबर ये 80। अब इसको बनाते हैं, इस 2 को उधर भेज ही देते हैं पहले, तो 2 का 2, 2 चौके 8 40, मतलब, और इसको अगर हम लोग लॉसो करते हैं तो होता है लंबाई लंबाई का लॉसो लंबाई ही होगा, एक लंबाई 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 को गुना करेंगे तो लंबाई का स्क्वायर हो जाएगा, लंबाई का स्क्वायर। अरे यहाँ पर हम x मान सकते थे पर नहीं माने हैं, ठीक है, प्लस ये लंबाई लंबाई कट गया तो बचा 400 बराबर उधर क्या 40 ना, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लंबाई का स्क्वायर प्लस 400 बराबर ये 40 इंटू लंबाई, यही निकला। अब हम यहाँ मान लेते हैं, हटाओ लंबाई लंबाई बार बार नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर माना लंबाई बराबर x, ठीक है। तो हम लंबाई की जगह पर x लिखाने वाले हैं, मतलब क्या हो जाए देखिए, ये x स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे माइनस 40x प्लस ये 400 बराबर 0। हम लंबाई की जगह पर x लिखें, ठीक है। अब यहाँ पर हम d चेक कर लेना है, विविध कर चेक कर लेना है, मतलब हम लोग की प्रकृति संभव है कि नहीं संभव है। तो चूँकि होता है d बराबर होता है, अरे d यहाँ पर a बराबर हमको मिल गया कितना 1, b बराबर मिल गया -40 और c बराबर मिल गया ये 400 मिल गया ना। अब यहाँ पर हमको d चेक कर लेना है, तो d बराबर होता है क्या b² - 4ac, इसको चेक कर लेते हैं। तो b² भी मतलब होता है -40, यहाँ दिया हुआ है 4a और c, a दिया हुआ है 1 और c दिया हुआ है 400। इसको हल करते हैं, किधर करें, इधर करते हैं, इसको हल करते हैं तो क्या निकलता है, ये 4 चौके 16 माइनस माइनस प्लस और 2 ठो 0 माइनस, ये 4 चौके 16 और इधर भी 2 ठो 0, मतलब d देखिए यहाँ पर निकल रहा है मेरा, जो d है वो 0 निकल रहा है, मतलब इसका क्या 2 बराबर हल हैं, 2 बराबर वास्तविक हल हैं, इसका वास्तविक हल है, मतलब हम बना सकते हैं। तो अब क्या कहीं भी किसी भी फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, चलो द्विघात सूत्र से हम निकालते हैं। x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √d बट्टा 2, यही होता है। तो ये -b का घर प्लस माइनस √d का घर, ये 2 और ये a का घर, -b मतलब है b -40, b आया 0 और a है 1। इसको हल करेंगे तो ये 40 बट 0 का तो 0 हो गया और ये 2 मतलब हो गया 20। देखिए x बराबर निकल गया मेरा 20, दोनों हल x दोनों का हल 20 ही होगा, ठीक है। x 2 ठो हल निकलेगा जो भी वो 20 ही निकलेगा इसका, तो यही हो गया इसका आंसर। लंबाई चौड़ाई दोनों का 20 है, तो कह सकते हैं क्या इसका हल संभव है, दोनों हल मेरा 20 निकल गया, ठीक है। चलिए ठीक है, अब ये 4.4 खत्म हो गया, मतलब 4 पार्ट खत्म हो गए द्विघात समीकरण। अब हम लोग शुरू करते हैं समांतर सरणी को, और उस समय में अपलोड कर दूंगा, ठीक है।